हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिकल ज्ञान ध्यान। ये फैक्ट की तीसरी वीडियो। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? वो है अटल सुरंग। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। हिमालय क्षेत्र के पीर पंजाल पहाड़ियों में समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से इसका निर्माण किया गया है। फैक्ट नंबर 2। टाइम ट्रेवल के बारे में आपका क्या मानना है? आपने हमेशा टाइम ट्रेवलिंग की बातें कहानियों में सुनी होंगी और फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है? दरअसल वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का यह मानना है कि इंसान भविष्यकाल में जा सकता है। नोवा नाम की शख्स ने इस बात का दावा किया है कि वो 2030 से आया है और इस सदी में आकर फंस गया है। नोवा सही बोल रहा है या झूठ, इस बात को साबित करने के लिए उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ, जिसके लिए नोवा ने हामी भर दी। नोवा ने लाई डिटेक्टर टेस्ट को पूरी तरह पास कर लिया और यह वीडियो बहुत वायरल हुआ था। फैक्ट नंबर 3। आपने हॉरर फिल्में तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डरावनी मूवी कौन सी है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा डरावनी मूवी है द इविल डेड। इविल डेड हॉरर सीरीज की पहली फिल्म वर्ष 1981 में आई थी। फिल्म की कहानी एक शैतानी किताब की शैतानी आत्माओं पर आधारित थी जो उस लोक से इस लोक पर आ जाती हैं। उस किताब को घने जंगलों में छिपा दिया गया था, लेकिन काफ़ी सालों के बाद एक दोस्तों की टोली ने गलती से उस किताब को खोल दिया होता है और इस फिल्म ने देश विदेश में कई अवार्ड भी जीते थे। दूसरी मूवी है द रिंग। द रिंग फिल्म 2002 में आई थी। यह फिल्म अमेरिकी फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक टैप पर आधारित है। इस टैप को जो भी कोई भी देखता है वह 7 दिनों में ही मर जाता है। इस फिल्म को भी देश विदेश में कई अवार्ड मिले हैं। फिल्म में कई डरावने सीन हैं। तीसरी मूवी है द एग्जॉर्सिस्ट। हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट वर्ष 1974 में रिलीज हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार यह अमेरिका की पहली हॉरर फिल्म थी जिसको ऑस्कर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। फिल्म की कहानी एक लड़की पर आधारित थी। उस लड़की पर एक आत्मा कब्जा कर लेती है। उस आत्मा से एक पादरी लड़ता है। फिल्म में काफ़ी डरावने सीन हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म पर आधारित अपनी फिल्म भूत भी बनाई थी। और चौथी मूवी है द वार्ड। यह फिल्म 2010 में आई बेहद डरावनी फिल्म थी। फिल्म में एक लड़की को भयानक सुपरनेचुरल पावर प्रताड़ित करती है। फिल्म में कई ऐसे भयानक दृश्य हैं जिन्हें अकेले बैठकर देखने में डर लगता है। फैक्ट नंबर 4। और यह फैक्ट है देशों की खुफिया एजेंसियों के बारे में। भारत की खुफिया एजेंसी का नाम रॉ है। इसे दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसी माना गया है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इस एजेंसी की खासियत यह है कि भारत के प्रधानमंत्री के अलावा किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। दूसरी खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की आईएसआई है। इसका पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है और दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी माना जाता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद के शहर शहराह ए सोहरावर्दी में है। इसकी नींव ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर में मेजर जनरल आर कैथोम ने रखी थी। तीसरी खुफिया एजेंसी है अमेरिका की CIA। इसका पूरा नाम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन के पास वर्जीनिया में है। CIA को अमेरिका ही नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्षम और ताकतवर माना जाता है। चौथी खुफिया एजेंसी है इजराइल की मोसाद। मोसाद को दुनिया की सबसे बेहतरीन और ख़तरनाक खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसका निदेशक सीधे प्रधानमंत्री होता है और मोसाद का मतलब मौत माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया उसका बचना मुश्किल है। खुफिया एजेंसी नंबर 5 है चीन की MSS। चीन की खुफिया एजेंसी MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसके काम भी बाकी देशों की खुफिया एजेंसी की तरह है, लेकिन यह देश को राजनीतिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए काम करती है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम क्यों गिराया? मैं आपको बताता हूँ।
1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते जापान और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए, खासकर तब जब जापान की सेना ने ईस्ट इंडीज के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करने के इरादे से इंडो चाइना को निशाना बनाने का फैसला किया। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आत्मसमर्पण के लिए जापान पर परमाणु हमला किया। हैरी एस ट्रूमैन उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जापान या तो समर्पण करे या तत्काल और पूरी तरह से विनाश के लिए तैयार रहे। हम जापान के किसी भी शहर को हवा से ही मिटा देने में सक्षम हैं। 26 जुलाई को जर्मनी में पोट्सडैम की घोषणा हुई, जिसमें जापान को आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी गई थी। फैक्ट नंबर 6 जो है यूट्यूब के बारे में। क्या आप जानते हैं यूट्यूब का मुख्यालय कहाँ है? यूट्यूब का मुख्यालय सन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है और यूट्यूब की स्थापना 3 दोस्तों चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम के द्वारा की गई। तीनों ही पेपल के कर्मचारी थे। यूट्यूब के संस्थापकों द्वारा इसकी शुरुआत एक वीडियो डेटिंग साइट के रूप में की गई थी। यूट्यूब का डोमेन नेम .com 14 फरवरी 2005 को वैलेंटाइन डे के दिन एक्टिवेट किया गया था। यूट्यूब के निर्माण के 18 महीने बाद ही गूगल ने 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर में इसे खरीद लिया था। यूट्यूब का सीईओ सुजन वोजिस्की है। फैक्ट नंबर 7 क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक्ड वीडियो कौन सा है? यह है जस्टिन बीबर का सबसे लोकप्रिय गाना बेबी। इसे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक किया गया है। यानी यह वही वीडियो है जिसे जितने लोगों ने पसंद किया है उससे ज़्यादा लोगों ने नापसंद किया है। आपको यह जानकर ज़रूर आश्चर्य होगा कि इस गाने पर 1.86 अरब से ज़्यादा व्यूज़ हैं और 86 लाख लाइक्स हैं, लेकिन इस वीडियो पर डिसलाइक 88 लाख हैं, जो कि लाइक से 2 लाख ज़्यादा हैं। फैक्ट नंबर 8 क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? यह है आगरा। और ये कोई बताने वाली बात नहीं कि इसकी वजह है ताजमहल। ताजमहल की खूबसूरती ऐसी है कि अगर एक बार नज़र टिक जाए तो हटती नहीं। ताजमहल प्यार की निशानी है और यहाँ कर आपको निश्चित रूप से ही अच्छा लगेगा। फैक्ट नंबर